वेलकम बैक। आज के वीडियो में मैं आपसे एक डिस्कशन कर रहा हूँ। इस टॉपिक पर मैं बोलूँगा, मैं अपनी रिसर्च के अनुसार जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके आधार पर ओपिनियन बना के बोलूँगा। आप सुनिए और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता है और आप लोगों की लाइफ स्टोरी वर्थ लिसनिंग है, आपके एक्सपीरियंसेस वर्थ लिसनिंग है और मैं सुनना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में वही आपके एक्सपीरियंसेस। टॉपिक मेरा रिसर्च का आज का ये था कि अमीर और गरीब की लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंस है। अमीर अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जीते हैं और गरीब अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जीते हैं कि दोनों अपने अपने फील्ड में और आगे बढ़ते हैं, यानी अमीर और अमीर हो जाता है और गरीब और गरीब हो जाता है। अमीर और गरीब के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस जो पहला नज़र आता है रिसर्च में वो ये है कि अमीर असेट्स खरीदते हैं, एप्रिशिएटिंग असेट्स खरीदते हैं, गरीब डेप्रिशिएटिंग असेट्स खरीदते हैं। लाइबिलिटी को वो असेट के तौर पर खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 लाख रुपया किसी सेंसिबल आदमी को देंगे, आई एम श्योर आप जैसे किसी बंदे को देंगे, तो आप उस 1 लाख को कम से कम 1,10,000 करने का ट्राई करेंगे। 1,10,000 करने के लिए आप उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टॉक की, आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप सोना खरीद सकते हैं। और अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आप उसको एफडी में डाल के कम से कम 1,08,000 तो कर ही देंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी गरीब इंसान को, एक गरीब मेंटलिटी वाले इंसान को 1 लाख रुपया देंगे तो आई एम वेरी श्योर कि वो सबसे पहले जाके टीवी खरीदेगा। अगर उसके घर में टीवी नहीं है, अगर उसके घर में टीवी है तो वो बड़ा टीवी खरीदेगा, और अगर उसके घर में बड़ा टीवी है तो वो एक व्हीकल खरीदेगा, और मोस्टली वो एक ऐसा व्हीकल खरीदेगा जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। साउंड्स फेमिलियर? आपने आई एम श्योर ऐसा कोई फैमिली ज़रूर देखा होगा। याद कीजिए किसी गरीब परिवार को जिसको आप सोचते हैं कि इन्होंने बेवकूफ़ी भरे डिसीजन लिए, लेकिन वो लोग लेते हैं। रिच पीपल इन्वेस्ट बिफोर स्पेंडिंग, पुअर मेंटलिटी पीपल स्पेंड बिफोर थिंकिंग। ये अपने आप में सेल्फ इलेबोरेट है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। रिच पीपल यूज़ गुड डेट, अपने डेट को, क्रेडिट को लेवरेज करते हैं बिजनेस और रियल एस्टेट के अंदर। हाउस अगर उन्हें लेना है जिससे वो किराया कमा सकते हैं तो वो उस लोन को यूज़ करके एक अपनी कैश स्ट्रीम, कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं। वहीं अगर पुअर मेंटेलिटी वाले किसी बंदे को कर्जे की बात समझाएंगे तो दे विल ऑलवेज फॉल फॉर आइदर बैड डेट और दे विल थिंक दैट डेट इज़ अ बैड थिंग। कर्जे में बंधना, क्रेडिट कार्ड्स में बंधना, ईएमआईज़ पर ऐसी चीज़ें ले लेना जो लिविंग बियॉन्ड मीन्स है। ये आपको फेमिलियर साउंड कर रहा होगा आपकी लाइफ के अनुसार। रिच पीपल वैल्यू टाइम मोर देन मनी, पैसे से ज़्यादा समय को तवज्जो देते हैं। वहीं गरीब आदमी एक्सचेंज टाइम फॉर मनी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। रिच पीपल यूज़ टैक्स लॉज टू देयर एडवांटेज, गरीब जस्ट पे टैक्सेस विदाउट प्लानिंग। या ये भी कह सकते हैं कि अमीर एक बेटर टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज़ मैं इस वीडियो चैनल से, यूट्यूब चैनल के थ्रू, मान लीजिए महीने का 1,00,000 रुपया कमाता हूँ। मैं नहीं कमाता हूँ, इतना समय मैं नहीं दे पाया, लेकिन सपोज़ मैं कमाता हूँ और मैं अपनी रेगुलर इनकम यानी मेरी सैलरी के साथ ही इस 1,00,000 रुपये को क्लब कर लेता हूँ। तो जो मैं टैक्स दे रहा हूँ, मान लीजिए 3 लाख में साल का टैक्स देता हूँ, तो मैं 1,00,000 रुपये, 12 लाख और इनकम जोड़ लूँ और 30% के स्लैब में आके और 12 का 30%, 3,60,000 और अपनी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ा लूँ। ये तो अब पॉइंट नंबर 1 है, सिंपल, विदाउट प्लानिंग। दूसरा पॉइंट, मैं अपनी वाइफ के नाम पे कंपनी खोलता हूँ, इस चैनल की ओनरशिप उस वाइफ को देता हूँ, उस वाइफ की कंपनी को देता हूँ। मैं मेरी वाइफ की ही कंपनी में एक सैलरीड एम्प्लॉय के तौर पे नज़र आ जाता हूँ। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? मेरी वाइफ ये 1,00,000 रुपया कमाती है, 12 लाख साल का। अब मेरी वाइफ के बिज़नेस में से मेरी सैलरी हटा दीजिए, मान लीजिए 50,000 मुझे सैलरी दी गई, क्योंकि यू नो आई एम द मेन आर्टिस्ट फॉर दिस चैनल। तो 6 लाख रुपये की उनकी इनकम में से एक्सपेंसेस चले गए। मेरे को सिर्फ 6 लाख इनकम दिखानी पड़ी। सैलरी में मैं इनकम दिखाऊंगा नेचुरली, लेकिन उसको सिर्फ 6 लाख अभी हुआ है, वो अपने बिजनेस में 6 लाख दिखा गया इनकम। अब इस इनकम में से आप डेप्रिशिएशन भी हटा सकते हैं और फर्दर एक्सपेंसेस हटा सकते हैं जो बिज़नेस अलाउ करता है। यानी अगर मैं गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ, उसका फ्यूल भी उस बिज़नेस को दिखाया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, लाइट जो है, ये भी उस बिज़नेस के अनुसार दिखाई जा सकती है। तो सब काट पीट के अगर उसके पास सिर्फ 3 लाख जाता है तो उस 3 लाख के ऊपर नो टैक्स, शी डजंट हैव टू पे एनी टैक्स ऑन दैट 3 lakhs। ठीक है, मेरे को 6 लाख यहाँ पे ऐड हुआ, लेकिन 6 लाख तो मेरी लाइबिलिटी बच गई, 1,80,000 मेरा टैक्स बच गया परिवार का। इस तरह के डिसीजंस रिच पीपल थिंक एंड पुअर पीपल डू नॉट प्लान देयर टैक्सेस। रिच पीपल बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, पुअर पीपल डिपेंड्स सोनली ऑन वन जॉब। बिजनेस, चलिए बिजनेस पे बाद में आते हैं। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम, मल्टीपल इनकम स्ट्रीट्स क्या हो सकती है? मल्टीपल इनकम स्ट्रीट सिंपल रेंटल हो सकती है, रॉयल्टी हो सकती है, इंटरेस्ट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, इक्विटी हो सकता है। ये सारी चीज़ें मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स में आती हैं। और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ।
दूसरी तरफ ऐसा रिच पुअर पीपल और पुअर मेंटलिटी वाला बंदा कभी इस चीज़ की तरफ ध्यान भी नहीं देगा। अगली चीज़, रीड बुक्स एंड अटेंड सेमिनार्स। काफ़ी किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, अपने कनेक्शंस बनाते हैं। पुअर मेंटलिटी पीपल संडे को सोते हैं, लेट तक सोते हैं। ये ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा हर किसी की लाइफ के साथ, सो ओके वी विल नॉट टच दिस वन। इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस, ये एक ऐसी चीज़ है जो रिच पीपल करते हैं। अपने इमरजेंसी फंड रखते हैं, कंटिंजेंसी प्लान्स रखते हैं और इंश्योरेंस। एक इंश्योरेंस होता है टर्म प्लान, एक इंश्योरेंस होता है लाइबिलिटी इंश्योरेंस। सपोज़ मैं एक हाउसिंग लोन लेता हूँ और 50 लाख का हाउसिंग लोन है, खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार को वो लोन देना पड़ेगा या फिर प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। एक प्रोडक्ट होता है लाइबिलिटी इंश्योरेंस, अगर मुझे कोई डिजीज़ होती है या मुझे कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उस लोन को, उस मेरी लाइबिलिटी को पे करेगी। उसके बदले में मैं उनको कंपनी को पैसा दूंगा और कंपनी मेरा मेडिकल भी कराएगी, कंपनी अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगी। लेकिन 35-40 हज़ार रुपये के अंदर मुझे 3-4 साल का लाइबिलिटी इंश्योरेंस मिल जाता है और इस दौरान अगर खुदा न खास्ता किसी को भी कुछ होता है तो कंपनी वो पैसा पे करती है। गरीब आदमी उस शॉर्ट टर्म बेनिफिट को देखेगा, गरीब मेंटलिटी का बंदा। प्लीज़ आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीबॉडी, लेकिन जो फैक्ट है मैं बता रहा हूँ, 40-50 हज़ार लोग बचाने का ट्राई करेंगे इस इंश्योरेंस कवर को लेने की बजाय। एक बड़ी बात जो अमीर और गरीब का डिफरेंस है, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। गरीब भी रिस्क लेता है बट गरीब रेकलेस रिस्क लेता है, अमीर आदमी कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। अमीर आदमी उतना ही रिस्क लेगा जिसमें उसको अपनी कोई और प्रॉपर्टी बेचनी ना पड़े या किसी के सामने पैसा मांगने की नौबत ना आए। गरीब आदमी इस चीज़ के अंदर थोड़ा पीछे रह जाता है। उनके रिस्क होंगे, आइदर दे विल बी प्लेइंग टू सेफ और टू गैम्बल, मतलब या तो बहुत रिस्की बैट ले लेंगे कि आज ही आपका भाई मुकेश अंबानी बनेगा, या फिर भाई हम तो गरीब ही ठीक है, संतोषी सदा सुखी। ये दोनों मेंटलिटीज़ कहीं ना कहीं गलत है। मुझे लगता है बीच में कैलकुलेटेड रिस्क एक रियली एम्बिशंस को अचीव करने के लिए अच्छा प्लान होता है। व्यू मनी एज ए टूल, ये लोग मनी को और अमीर जो मेंटलिटी होती है वो मनी को और मनी यूज़ करने के लिए, बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पुअर मेंटलिटी को मनी एक गोल की तरह लगता है और एक स्टेटस की तरह लगता है। मार्क ज़करबर्ग को आपने देखा होगा। मार्क ज़करबर्ग मतलब हमेशा से एक ग्रे कलर की टी शर्ट में नज़र आए और एक सिंपल सी जीन्स में नज़र आए। द गोल इज़ टू बी रिच नॉट टू अपीयर रिच, और रिच और पुअर के बीच में बिल्कुल अपोजिट सी चीज़ होती है। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें होती हैं अमीर और गरीब के बीच में, जैसे हर चीज़ को पर्सनली नहीं लेते अमीर, मूव ऑन होना जानते हैं, लोगों को नीचे नहीं गिरा के अपने आप को सुपीरियर शॉर्ट टर्म में दिखाना एक अमीर या रिच मेंटलिटी की ताकत या आदत नहीं होती। वहीं गरीब आदमी दिल पे बहुत लगाता है, हर चीज़ को पर्सनली बहुत लेके बैठता है। बाकी अमीर हमेशा एक बिज़नेस की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देगा। एक समय के बाद अगर कोई भी सेंसिबल आदमी है तो वो ये ज़रूर प्लान करेगा कि वो एक बिज़नेस स्टार्ट करे, वो अपनी आने वाली जनरेशन को ज़रूर सिक्योर करना चाहेंगे। जैसे इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस एट्सेट्रा प्रोडक्ट्स हैं, उसी तरह अमीर आदमी अपनी फैमिली को एक बिज़नेस ज़रूर देने की सोचता है कभी ना कभी। गरीब आदमी अपनी जॉब पर ही बहुत खुश रहता है, मैंने देखा है कई जगह पर। और अगर कोई अफंस लेना चाहे इस बात पे तो ले लेना। सरकारी चपड़ासी, सरकारी क्लर्क, सरकारी बैंक का अधिकारी या सरकारी सचिवालय का अधिकारी या कोर्ट का अधिकारी या बाबू अपनी नौकरी पर ही गौरवित रहते हैं। इनको ये जो नौकरी है ये इतना बड़ा घमंड है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर कोई बुरा माने इस वीडियो के माध्यम से तो मान लेना। दुनिया बदल चुकी है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आपकी ये 2 कौड़ी की सरकारी नौकरी से। लेकिन जो सच्चाई है पुअर मेंटलिटी और रिच मेंटलिटी की वो डिफरेंस है। बाकी एक जो पॉइंट मुझे पर्सनल फेवरेट है वो ये है, इमोशन और फाइनेंस। इंडिया एक इमोशनल कंट्री है और इंडिया एक फाइनेंशियली लेवरेज्ड या फाइनेंशियली, हमारे यहाँ पे एक पॉवर्टी है इस कंट्री के अंदर। रिच वर्सेस पुअर में सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है, सबसे बड़ा डिफरेंस वो इमोशंस और फाइनेंस को जोड़ देने का होता है। रिच पीपल, रिच मेंटलिटी वाले पीपल इमोशंस और फाइनेंस को हमेशा अलग रखते हैं, हमेशा। पुअर मेंटलिटी वाले लोग
फाइनेंसेस को और इमोशंस को अलग नहीं कर पाते। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ गलतियां करे हैं अभी तक, या अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट सो ब्लेस्ड और प्रिविलेज्ड, हो सकता है आज की तारीख में आपके पास बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चाहिए, भगवान देगा, लेकिन भगवान इस माध्यम से देगा कि आप फाइनेंस को और इमोशन को हमेशा अलग रखेंगे। बाकी भी काफ़ी पॉइंट्स हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, रिसर्च किया, लेकिन मैं इस वीडियो में जितना बोल सकता था बोल दिया। मुझे आप कमेंट में बताइए कि आपका क्या ऑब्जर्वेशन है पैसे को लेकर के। आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि आप अपनी ज़िंदगी में जब स्ट्रगल कर रहे थे तो आपने ऐसा क्या डिसीजन लिया जिससे आपने फॉर्चून चेंज किया। आई एम वेरी श्योर काफ़ी लोगों ने अपने परिवार का नाम अच्छा किया है, काफ़ी लोगों ने अपने परिवार को एक समृद्ध परिवार की श्रेणी में लाए हैं। कई लोग अभी तक अगर नहीं निकल पाए तो फ्यूचर में निकल जाएंगे, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो कमेंट में मुझे बताइए कि आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या चेंज किया जिससे आप फाइनेंशियली स्टेबल हुए, या आज आप अपने आप को सक्सेस मान सकते हैं। और मैंने जॉब वालों को जो बोला वो नॉट एग्जैक्टली फॉर मतलब अब्यूज़ करने के माध्यम से नहीं बोला, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो एक बंद दिमाग के साथ अपनी नौकरी पर घमंड करके बैठे हैं। अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो दिस इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, ये एक जिम्मेदारी है। फिर वो भले आप IAS हो या एक सरकारी बैंक के चपरासी, जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी को जिम्मेदारी की तरह ही लिया जाना चाहिए, बुरा लगा हो तो बुरा लग जाए। कमेंट करो, मुझे बताओ आपका क्या ओपिनियन है इस रिच वर्सेस पुअर मेंटलिटी के बारे में। जय हिंद, थैंक यू।